हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में अर्थालंकार पढ़ा रहे थे। अर्थालंकार में हमने पढ़ाया था संदेह अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। दोनों में अंतर हमने आपको बता दिया। संदेह में कंफर्म नहीं होता है कि कोई चीज़ है या नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती है, है भी और नहीं भी। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं यही चीज़ है, हम इसको मान लेते हैं। अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है तो इस पर अगर हम संदेह करेंगे कि हो सकता है रस्सी है और हो सकता है सांप है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार है। अगर हमने ये मान लिया कि ये सांप ही है, रस्सी नहीं, यहाँ पे ये सांप ही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये कल के वीडियो में आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार देखिए, इसको समझने के लिए एकदम बहुत आसान सा है। व्यतिरेक और एक कॉमन है, अतिशयोक्ति और व्यतिरेक जो है कॉमन। दोनों में एक बात है, बस फर्क इतना है, इसकी सीमा एक तय है और इसकी सीमा तय नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार में इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि ये हो भी सकता है। लेकिन व्यतिरेक में इतना होता है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। हमने आपको बताया था, देखिए, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, ये आपको पहले ही क्लास में हमने कहा था, इसको रट लीजिए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमान। इसमें जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उससे उपमान कहते हैं। याद रखने का एक आसान सा तरीका हमने आपको बताया था। मान मीन्स होता है एक रिश्तेदार, और रिश्तेदार हमारे घर पे रह रहे सदस्य से बड़ा होता है। तो हमेशा जो है बड़ी चीज़ से ही तुलना की जाती है, छोटी चीज़ से तुलना नहीं की जाएगी। चंद्रमा की तुलना मुख से नहीं की जा सकती, मुख की तुलना चंद्रमा से की जाएगी। तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको। देखिए, उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है? उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा सुंदर है, ये चंद्रमा है जो सुंदर है। अब हम इसको बोल दें कि चंद्रमा सुंदर नहीं, चंद्रमा से भी ज़्यादा मान लीजिए सीता का मुख सुंदर है या राधिका का मुख सुंदर है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे राधिका का मुख जो है, अब राधिका का मुख क्या है? चंद्रमा से छोटा है। यहाँ पे ये क्या है? उपमेय है। लेकिन हम ये कह दे रहे हैं कि ये चंद्रमा उपमान है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चंद्रमा के चेहरे, चंद्रमा की खूबसूरती कम है, लेकिन राधिका के मुख की खूबसूरती जो है चंद्रमा से कहीं अधिक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम उपमान को छोटा कर देते हैं और उपमेय को बढ़ा देते हैं। लेकिन इसकी सीमा हमने क्या किया? चंद्रमा से ही तुलना की है, बाकी सब चीजों से तुलना नहीं करी। इसको इतना भी नहीं बढ़ा चढ़ा कि मान न ले, हम सिर्फ उपमेय को बढ़ा देते हैं। उपमान की अपेक्षा सुंदरता यहाँ पे बढ़ाई गई। जैसे अगला है, सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है। तो सीता का मुख जो है, देखिए, चंद्रमा से अधिक सुंदर है, तो तुलना किससे है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा उपमान हो जाएगा। और सीता का मुख, सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, अर्थात यहाँ पे जो सीता का मुख होगा, सीता का मुख, ये हो जाएगा उपमेय। लेकिन अब यहाँ पे ही देखना है आपको कि ये जो उपमेय है, हमने उपमेय को इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि जो उपमान से उपमेय बड़ा हो गया। अर्थात उपमेय को बढ़ा चढ़ा करके हमने बताया, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ है, चंद्र सकलंक। चंद्र में कलंक हो सकता है, लेकिन हमारी वाली का मुख जो है उसमें कलंक नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पे ये कह सकते हैं, जो मुख है, मान लीजिए राम ने सीता जी के लिए कहा कि हमारी सीता जी का जो मुख है उस पर कलंक नहीं हो सकता, लेकिन चंद्रमा पे कलंक हो सकता है। अर्थात तुलना किससे की जा रही है? मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। और चंद्रमा पे कलंक हो सकता है, लेकिन मुख पे कलंक नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि
कि चंद्रपा में अगर कलंक हो सकता है तो मुख में कलंक कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा को क्या किया गया, छोटा कर दिया गया, और मुख को क्या है, बड़ा कर दिया गया। मुख की तुलना जो है, मुख जो उपमान उपमेय है, मुख जो कि उपमेय है और चंद्रमा जो कि उपमान है, यहाँ पे उपमेय को ही हमने बढ़ा दिया, उपमान को छोटा कर। मतलब यहाँ पे उपमान की बुराई हो जाएगी लेकिन उपमेय की बुराई नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऐसी जगह पे व्यतिरेक अलंकार होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे, और इसको याद रखने के लिए जैसे व्यतिरेक अलंकार है, जैसे अपेक्षा, इसमें थोड़े थोड़े एक कीवर्ड होते हैं जिनको याद रखना होता, सब कुछ याद नहीं रखेंगे हम। यहाँ पे उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर केवल इतना याद रखेंगे। जब उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर कब बोलेंगे, उपमान से ही बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे। व्यतिरेक अलंकार, दोनों अलंकार को इसलिए एक साथ लिखा है हमने ताकि ये आपको याद रहे, एक दूसरे के जो है वो होते हैं पूरक टाइप। अगला ये जैसे हमने बताया था आपको संदेह और भ्रांतिमान, संदेह और भ्रांतिमान इनको एक साथ आप पढ़ेंगे तब याद रहेगा दोनों। उसके बाद इसको व्यतिरेक और अतिशयोक्ति को, व्यतिरेक और अतिशयोक्ति को जो है आप एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब अतिशयोक्ति में क्या होता है, देखिए दोनों में एक ही बात थी। अगला देखिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको हाइपरबोल इंग्लिश में बोलते हैं, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना कि यकीन ना हो। जैसे एग्जाम्पल है, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए जब पूंछ में आग ही नहीं लगी, आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, अर्थात यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पे जब कोई बात ऐसी बताई जाए जिसपे यकीन ही न किया जा सके, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल जैसे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब आप सोचिएगा, एक नदी अगर बह रही है, महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े के बारे में सोचा कि आगे नदी है, हम कैसे भाग पाएंगे, तब तक ये सोचे ही थे कि घोड़ा जो है इस पार आ गया। ऐसा हो सकता है कि मन की गति से ज्यादा तेज घोड़े की गति हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो बातें हैं कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही हैं जिसपे हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो व्यतिरेक और अतिशयोक्ति अलंकार में इतना ही अंतर होता है। व्यतिरेक अलंकार में सिर्फ हम उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उपमेय को इतना बढ़ा देते हैं कि हमें यकीन ही नहीं रहता कि ये बात हो भी सकती है। वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है भैया, इतना याद रखिएगा। आगे आगे देखिएगा, व्यतिरेक अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार को ऐसे आप लिख लेंगे जो आपको आसानी होगी याद करने में। उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ा कर बताना व्यतिरेक अलंकार, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना कि यकीन ही ना हो, वहां पे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को कैसे याद रखेंगे, जैसे कहते हैं यार आपने तो अति कर दी, अति कर दी मतलब इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यार बिलीव ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके आप इसको याद रखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार को। व्यतिरेक अलंकार को आप ये रखेंगे कि बेकार की बातें मत करो। व्यतिरेक का मतलब है बेकार की बातें ना करो, अर्थात आप जो कह रहे हो ये सही बात नहीं है। उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बता देना कि मुख कलंक हो सकता है, सीता चंद्रमा में कलंक हो सकता है लेकिन मुख में कलंक नहीं हो सकता है। तो इतना बड़ा ये व्यतिरेक, बेकार की बातें मत करो। बेकार की बातें मतलब आपको व्यतिरेक अलंकार आ जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है कि आप इतनी किसी भी बात को इतना अधिक से अधिक बढ़ा देना कि हमको यकीन हो। तो अति मत करो यार, किसी बात की ये अति मत करो, ऐसा मत करो कि जिसपे हम यकीन ही ना कर पाए, फालतू वो बातें ना करो। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ऐसे करके आप याद इसको याद रखेंगे मित्रों। अगला है विरोधाभास अलंकार। देखिए विरोधाभास अलंकार से ही आपको पता चलता है कि विरोधाभास अलंकार किसी भी चीज का क्या हो रहा होगा, विरोध हो रहा होगा। कहने का तात्पर्य है
कि एक बात को जब कहा जाता है ठीक उसी बात उल्टा बात को कहा जाता है। जैसे जो दो विपरीत बातें कही जाए, मतलब आपको ये कहा जाए कि आप गंगा में नहाए हैं और नहीं भी नहाए, मतलब ऐसे कैसे होता है, या तो नहाए या तो नहीं नहाए हैं। तो यहाँ पे विरोधाभास में हमेशा याद रखिएगा कि दो विपरीत बातें कही जाती हैं जिसपे हमेशा विरोधाभास अलंकार होता है। जब दो बातें विपरीत बातें कही जाएं, जब भी दो विपरीत बातें कही जाएं, वहां पर हमेशा क्या होता है मित्रों, विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास से ही आप याद रखिएगा कि विपरीत बातें, विरोधाभास विपरीत बातें मतलब जो बातें अलग अलग कही जाए। जैसे प्रीतम को देख राधिका ना जा सकी न ठहर सकी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए ये राधिका है, ये राधिका है, ये इसने प्रीतम को देख लिया कि उसका प्रेमी आ गया है, यहाँ पे उसका प्रेमी आ गया है यहाँ, अब ये देख ली है तो ये ना जा सकी न ठहर सकी, मतलब है रुकी भी नहीं और गई भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब दो विपरीत बातें कही जाती हैं तो मित्रों वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे अथाह पानी रखता है ये सूखा सा पात्र, अब कोई एक बर्तन है जिसमें पानी अथाह है, उसका पानी ही नहीं खत्म हो रहा, और ये सूखा सा पात्र, वो सूखा भी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। जब उसके अंदर पानी है उसके अंदर, तो आप बताइए वो सूखा सा पात्र कैसे हो सकता है। अर्थात यहाँ पर दो विपरीत बातें कही जा रही हैं, अर्थात यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होगा। मित्रों इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आपको जो अलंकार पढ़ाऊंगा इसके बाहर से कोई अलंकार नहीं आएगा, आप ये यकीन मानिएगा। और जितना आसान से आसान मैं बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अभी इसके अलंकार जब पूरे खत्म हो जाएंगे, एक दिन रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास लाऊंगा जो अलंकार पे ही पूरी डिपेंड होगी, जिस पे ये सब थ्योरेटिकल नहीं लिखा होगा, वो थ्योरी आपको बताना होगा सिर्फ शब्द को देख करके, अलंकार को देख करके ही बता देना होगा कि इस पे कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा कि विभावना अलंकार होगा कि वहां पे उपमा अलंकार होगा कि व्यतिरेक अलंकार होगा कि भ्रांतिमान अलंकार होगा कि आपका जो है संदेह अलंकार होगा कि रूपक होगा कि जो है यमक अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा ये आपको जो है बताना होगा। आप अपने से पढ़ेंगे, अगर इस सबको पढ़ते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपको भूलेगा नहीं, और एक बार अलंकार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा आप जिंदगी में इसको भूल नहीं सकते, ये मेरा वादा है। आप इस बात, क्योंकि जो शब्द मैं बता रहा हूँ सब ट्रिकी बेसेज है, इससे ज्यादा और आसान आपको कोई बता नहीं पाएगा।